माँ महालक्ष्मी, जो केवल धन की देवी नहीं बल्कि जीवन में संतुलन, शांति, सौभाग्य और मर्यादा की अधिष्ठात्री हैं, जिनके चरण जहां पड़ते हैं वहां दरिद्रता स्वयं लज्जित होकर लौट जाती है, जिनकी दृष्टि मात्र से सूखा घर भी पुष्पों से भर जाता है और जिनसे वे रुष्ट हो जाए वहां स्वर्ण के महल भी वीरान हो जाते हैं। ऐसी करुणामयी, ऐसी तेजस्विनी, ऐसी माता माँ महालक्ष्मी की यह पावन कथा लक्ष्मी पुराण से ली गई है। यह वह पुराण है जिसे सुनने से मन शुद्ध होता है, वाणी पवित्र होती है और कर्म का भार हल्का होने लगता है। कहा जाता है, जो व्यक्ति श्रद्धा से लक्ष्मी पुराण सुनता है उसके जीवन में अभाव अधिक समय तक टिक नहीं पाता। सनातन धर्म में 18 महापुराण माने गए हैं। इन पुराणों में लक्ष्मी पुराण को विशेष स्थान प्राप्त है, क्योंकि यह पुराण केवल मोक्ष की बात नहीं करता, यह गृहस्थ जीवन की मर्यादा सिखाता है। यह बताता है कि धन कैसे आए, धन कैसे टिके और धन आने के बाद मनुष्य का अहंकार कैसे न बढ़े, क्योंकि जिस धन में धर्म नहीं वह विनाश बन जाता है और जिस समृद्धि में मर्यादा नहीं वह श्राप बन जाती है। इसीलिए माँ लक्ष्मी वहां नहीं जाती जहां आलस्य है, जहां अशुद्धता है, जहां कलह है, जहां स्त्री का अपमान है। माँ लक्ष्मी स्वच्छता, श्रम, श्रद्धा और शांति से प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और तेजस्वी है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। उनके 2 हाथों में कमल पुष्प सुशोभित होते हैं, तीसरे हाथ से वे दान देती हैं और चौथा हाथ सदैव वर मुद्रा में रहता है। उनका आसन कमल है, जो यह सिखाता है कि कीचड़ में रहकर भी मनुष्य को पवित्र रहना चाहिए। उनका वाहन उल्लू है, जो यह दर्शाता है कि धन अंधेरे में भी सच और असत्य को पहचानने वाले के पास ही टिकता है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक अपार वैभव से परिपूर्ण था। देवताओं के पास ऐश्वर्य था, बल था, परंतु उनके भीतर अहंकार जन्म लेने लगा था। इंद्रदेव अपने वैभव पर गर्व करने लगे थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा देवताओं के मार्ग से गुजर रहे थे। उनके हाथ में भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त दिव्य पुष्पमाला थी। इंद्रदेव ने उस पुष्पमाला को आदर के स्थान पर अपने वाहन ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा का हृदय आहत हो उठा। क्रोध में आकर उन्होंने कहा, इंद्र, जिसे तुमने तुच्छ समझा है उसी के अभाव में तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाएगा। और उन्होंने इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। उस श्राप का प्रभाव तत्क्षण दिखाई देने लगा। स्वर्गलोक से माँ लक्ष्मी अदृश्य हो गईं। जहां पहले आनंद था वहां अब अशांति फैल गई। देवताओं का तेज क्षीण हो गया। दैत्य शक्तिशाली हो उठे और उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित हो गए। असहाय होकर वे भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, यह सब माँ लक्ष्मी के लोप का परिणाम है। अब केवल भगवान विष्णु ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। देवगण बैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु सब कुछ पहले से जानते थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवताओं, माँ लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, समुद्र मंथन। परंतु समुद्र मंथन साधारण कार्य नहीं था। उसके लिए मंदार पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाना आवश्यक था। देवता अकेले यह कार्य नहीं कर सकते थे, इसलिए देवताओं और दैत्यों के बीच संधि हुई। जब मंदार पर्वत को समुद्र में स्थापित किया गया तो वह डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया। अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को धारण कर उन्होंने मंथन को संभव बनाया। यह केवल लीला नहीं थी, यह संदेश था। अहंकार से भरा पर्वत भी ईश्वर के सहारे के बिना स्थिर नहीं रह सकता। असंख्य वर्षों तक समुद्र मंथन चलता रहा। उससे 14 रत्न प्रकट हुए और अंत में क्षीर सागर से स्वर्ण कमल पर विराजमान माँ महालक्ष्मी प्रकट हुईं। उनके प्रकट होते ही तीनों लोक प्रकाश से भर उठे। देवता, आर्षि, गंधर्व, अप्सराएं सभी स्तुति करने लगे। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को स्वयंवर में वरण किया और उनके वक्षस्थल पर सदा के लिए विराजमान हो गईं। जब माँ महालक्ष्मी क्षीर सागर से प्रकट हुईं, तब उनके तेज से तीनों लोक आलोकित हो उठे। देवताओं ने देखा, माँ केवल एक रूप में नहीं थीं, उनके भीतर 8 शक्तियां समाहित थीं। ये 8 शक्तियां ही अष्टलक्ष्मी कहलाईं, क्योंकि जीवन में केवल धन पर्याप्त नहीं होता। धन हो और अन्न न हो, जीवन अधूरा है। संतान न हो, वंश सूना है। ज्ञान न हो, धन विनाश बन जाता है। विजय न हो, प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए माँ लक्ष्मी 8 स्वरूपों में संसार का पालन करती हैं। प्रथम स्वरूप आदिलक्ष्मी। आदिलक्ष्मी को माँ महालक्ष्मी का मूल स्वरूप कहा गया है। यही वह शक्ति है जिनसे सृष्टि का आरंभ हुआ। श्रीदेवी भागवत पुराण के अनुसार इन्हीं से महाकाली और महासरस्वती प्रकट हुईं। आदिलक्ष्मी जीवन की ऊर्जा है। जहाँ जीवन है वहाँ आदिलक्ष्मी है। जो स्त्री आदिलक्ष्मी की उपासना करती है उसका वैवाहिक जीवन सदैव सुरक्षित रहता है। कहा जाता है, यदि सुहागिन स्त्री श्रद्धा से महालक्ष्मी को सिंदूर अर्पित कर वही सिंदूर धारण करे तो उसका सौभाग्य अटूट रहता है। द्वितीय स्वरूप धन लक्ष्मी भौतिक संपदा की अधिष्ठात्री हैं। वे केवल धन नहीं देती, वे सम्मान भी देती हैं। जिस पर धन लक्ष्मी की कृपा होती है
उसकी बात समाज में सुनी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, धन लक्ष्मी केवल परिश्रमी को ही प्रिय है। जो आलसी है, जो छल करता है, जो अधर्म से कमाता है, उसके घर धन टिकता नहीं। धन लक्ष्मी पवित्र साधनों से कमाए गए धन में ही निवास करती हैं। तृतीय स्वरूप धान्य लक्ष्मी अन्न की देवी हैं। जहां अन्न का सम्मान होता है वहां धान्य लक्ष्मी सदा वास करती हैं। जिन घरों में अन्न फेंका नहीं जाता, भोजन का अपमान नहीं होता, वहां कभी अकाल नहीं आता। कहा जाता है, जो व्यक्ति अन्न का एक कण भी व्यर्थ करता है वह अनजाने में मां लक्ष्मी को दुख पहुंचाता है। इसलिए अन्नपूर्णा स्वरूप धान्य लक्ष्मी का विशेष महत्व है। चतुर्थ स्वरूप गज लक्ष्मी राजयोग की देवी हैं। वे हाथियों से अभिषिक्त स्वरूप में कमल पर विराजमान रहती हैं। यह रूप राजाओं, शासकों, व्यापारियों और नेतृत्व करने वालों के लिए है। जहां गज लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पद, प्रतिष्ठा और स्थायित्व मिलता है। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा गया है। पंचम स्वरूप संतान लक्ष्मी मां का करुणामय रूप है। यह वह शक्ति है जो गोद को भरती है। श्रीदेवी भागवत के अनुसार वे स्कंद कुमार को गोद में धारण किए मातृ स्वरूप में विराजमान हैं। जो दंपत्ति श्रद्धा से संतान लक्ष्मी की उपासना करता है उसे संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है, और जिनके संतान हैं उनकी रक्षा भी यही देवी करती हैं। षष्ठ स्वरूप वीर लक्ष्मी साहस की देवी हैं। वे उन लोगों की आराध्या हैं जो भय से नहीं कर्तव्य से चलते हैं। सैनिक, पुलिस, योद्धा और जीवन संघर्ष लड़ने वाले वीर लक्ष्मी से शक्ति प्राप्त करते हैं। वे सिखाती हैं, डर से नहीं धर्म से युद्ध करो। सप्तम स्वरूप विजय लक्ष्मी हर संघर्ष में विजय दिलाने वाली देवी हैं। परीक्षा, मुकदमा, नौकरी, व्यापार, प्रतियोगिता, जहां प्रयास है वहां विजय लक्ष्मी का स्मरण किया जाता है। यह रूप आत्मविश्वास बढ़ाता है। जो हार के डर से रुक जाता है वह विजय लक्ष्मी तक नहीं पहुंच पाता। अष्टम स्वरूप विद्या लक्ष्मी ज्ञान की देवी हैं। यह रूप बुद्धि, विवेक और विवेचना देता है। यदि धन बिना विद्या के आए तो वह अहंकार बन जाता है। इसीलिए विद्या लक्ष्मी धन लक्ष्मी से भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई हैं। छात्र, शिक्षक, कलाकार, वैज्ञानिक सभी के लिए विद्या लक्ष्मी अनिवार्य हैं। अष्टलक्ष्मी का संदेश मां लक्ष्मी केवल धन नहीं है, वे संतुलन हैं। जहां केवल पैसा है पर शांति नहीं वहां लक्ष्मी नहीं होती। जहां प्रेम, श्रम, स्वच्छता और श्रद्धा है वहां लक्ष्मी स्वयं आती हैं। जब अष्टलक्ष्मी ने संसार में अपना अपना कार्य संभाल लिया तब मां महालक्ष्मी ने निश्चय किया, अब मैं पृथ्वी पर जाकर स्वयं देखूंगी कि मनुष्य मेरी पूजा किस भाव से करता है। क्योंकि पूजा केवल दीप और धूप से नहीं होती, पूजा होती है भाव से, श्रद्धा से, शुद्धता से। मार्गशीर्ष मास का गुरुवार था। पृथ्वी पर अद्भुत दृश्य था। कई नगरों में लक्ष्मी पूजन की तैयारी चल रही थी। घरों के द्वार गोबर से लीपे गए थे, रंगोलियां बनी थीं, दीप जल रहे थे। पर मां लक्ष्मी केवल बाहर की सजावट नहीं देखती, वे देखती हैं मन का आंगन। उन्होंने ब्राह्मणी का रूप धारण किया और नगर नगर भ्रमण करने लगीं। पहले वे उच्च कुलों के घरों में पहुंचीं। बड़े भवन थे, सोने चांदी की सजावट थी, पर भीतर देखा तो कलह थी, आलस्य था, अहंकार था, स्त्रियों का अपमान था। कहीं पूजा हो रही थी लेकिन मन अशुद्ध था। मां लक्ष्मी का हृदय दुखी हो उठा। वे बोलीं, जहां शुद्ध आचरण नहीं वहां मेरा वास असंभव है। वे आगे बढ़ गईं। अंततः वे पहुंची एक छोटी सी बस्ती में। वहां एक चांडालिन रहती थी, नीच जाति कही जाने वाली स्त्री, पर मन अत्यंत पवित्र। वह प्रतिदिन प्रातः उठकर घर द्वार स्वच्छ करती, गोबर से आंगन लीपती, दीप जलाती, भगवान नारायण का स्मरण करती। उस दिन भी उसने बड़े प्रेम से लक्ष्मी नारायण की पूजा की। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, हे जगत जननी, मेरा घर छोटा है पर मेरी भावना सच्ची है। यदि आप यहाँ पधारें तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। उसकी प्रार्थना आकाश तक पहुंच गई। क्षण भर में घर दिव्य प्रकाश से भर गया। स्वर्ण आभा में मां महालक्ष्मी स्वयं प्रकट हुईं। चांडालिन भय और आनंद से कांप उठी। वह भूमि पर गिर पड़ी। मां ने उसे उठाया और कहा, वत्स, तुम्हारा यह घर देवताओं के धाम से भी पवित्र है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। मां लक्ष्मी ने उसे वरदान दिया, धन, अन्न, सुख और अंत में विष्णु धाम की प्राप्ति। उस दिन से उसका घर समृद्ध हो गया। कुछ समय बाद यह बात द्वारका पहुंची। बलराम जी चिंतित हो उठे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, भैया, लोग कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी एक चांडालिन के घर जाती हैं। समाज इसे कैसे समझेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, भैया, भगवान जाति नहीं देखते, भक्ति देखते हैं। पर बलराम जी अब भी व्याकुल थे। जब मां लक्ष्मी को यह बात झात हुई कि उनके आचरण पर प्रश्न उठाया गया है तो उनका हृदय आहत हो गया। वे श्री मंदिर पहुंची और बोली, प्रभु, यदि मेरी भक्ति को अपमान समझा जाता है तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। उन्होंने अपने आभूषण उतार दिए और कहा, जब तक स्त्री का अपमान होगा, जब तक सच्ची भक्ति को नीचा दिखाया जाएगा, तब तक आपके घर में दरिद्रता रहेगी। 12 वर्षों तक आप दोनों भाई भोजन और वस्त्र को तरसेंगे, और जब तक एक साधारण स्त्री आपको अन्न न दे तब तक आप भोजन नहीं कर पाएंगे। इतना कहकर मां लक्ष्मी अंतर्धान हो गईं। मां लक्ष्मी के जाते ही श्रीमंदिर सूना हो गया। भंडार खाली होने लगे, अन्न समाप्त हो गया, जल तक दुर्लभ हो गया। भगवान जगन्नाथ और बलराम भूख से व्याकुल होने लगे, पर उन्हें झात था यह सब मां लक्ष्मी की लीला है। मां लक्ष्मी के प्रस्थान के पश्चात श्री मंदिर में जैसे प्राण ही शेष न रहे। भंडार गृह रिक्त था,
रसोई शांत थी, दीपक बुझ चुके थे। जहां प्रतिदिन अन्न के पर्वत लगते थे वहां अब एक दाना भी नहीं था। भगवान जगन्नाथ और बलराम पहली बार अनुभव कर रहे थे दरिद्रता का अर्थ। बलराम जी बोले, भैया यह कैसी लीला है, आज पूरे नगर में अन्न है पर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। जगन्नाथ शांत स्वर में बोले, भैया जब गृहलक्ष्मी घर छोड़ देती है तो यही होता है। दोनों भाइयों ने नगर में भिक्षा मांगने का निश्चय किया। फटे वस्त्र, कंधे पर पुराना अंगोछा, हाथ में टूटा छाता। जगत के स्वामी आज भिक्षुक बने। वे जिस घर पहुंचे लोग पहचान न सके। किसी ने दरवाजा बंद कर लिया, किसी ने चोर समझकर लाठियां उठा लीं। कोई बोला, यह भिखारी यहां क्यों आया है? कहीं जल तक न मिला, कहीं अपमान मिला। बलराम जी व्याकुल हो उठे, भैया अब मर्यादा छोड़नी पड़ेगी वरना जीवन संकट में पड़ जाएगा। मां लक्ष्मी ने सरस्वती जी को आदेश दिया था, ऐसी वाणी कर दो कि कोई भी इन दोनों को अन्न न दे। इसलिए जहां वे जाते लोग चाहकर भी भोजन नहीं दे पाते। हाथ रुक जाते, वाणी बंध जाती। यह नहीं कि लोग क्रूर थे, यह नियति थी। समुद्र तट पर सूर्य ने इतनी प्रचंड धूप बरसाई कि रेत जलने लगी। जगन्नाथ थक कर बैठ गए। बलराम बोले, भैया अब तो शरीर भी साथ नहीं दे रहा। दोनों सिंहद्वार पहुंचे पर वहां भी अपमान ही मिला। जब यह समाचार मां लक्ष्मी तक पहुंचा कि प्रभु भूख से व्याकुल हैं तो उनका हृदय कांप उठा। वे बोलीं, मैं उन्हें शिक्षा देना चाहती थी, कष्ट नहीं। मां स्वयं रसोई में उतरीं, अपने हाथों से चावल, दाल, सब्जी, खीर, मिठाइयां बनाईं। पूरे नगर में अन्न की सुगंध फैल गई। दोनों भाइयों को स्नान कराया गया, स्वच्छ वस्त्र दिए गए, थाली परोसी गई। जैसे ही पहला कौर मुख में गया जगन्नाथ की आंखें भर आईं। वे बोले, भैया यह भोजन केवल अन्न नहीं है, यह मां का प्रेम है। बलराम जी ने कहा, यह भोजन केवल लक्ष्मी ही बना सकती हैं। भोजन के पश्चात मां लक्ष्मी प्रकट हुईं। उन्होंने कहा, प्रभु क्या अब समझ आए कि गृहस्थ जीवन में स्त्री का स्थान क्या होता है? भगवान जगन्नाथ ने मां का हाथ थामा और कहा, देवी तुम्हारे बिना हम भी अपूर्ण हैं। तीनों लोकों में जयकार गूंज उठा। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान जगन्नाथ ने घोषणा की, जो भी गुरुवार को यह लक्ष्मी पुराण श्रद्धा से सुनेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होंगे। जहां स्त्री का सम्मान होगा वहां लक्ष्मी सदा निवास करेंगी और भोजन के पश्चात हाथ धोना धर्म होगा। यही परंपरा आज तक चली आ रही है। मां लक्ष्मी ने कहा, जहां धन हो और बुद्धि न हो वहां विनाश निश्चित है। इसीलिए गणेश और लक्ष्मी की पूजा साथ की जाती है। धन प्लस विवेक, यही जीवन का संतुलन है। यह कथा केवल पुराण नहीं है, यह जीवन का सत्य है। जहां स्वच्छता है वहां लक्ष्मी है, जहां स्त्री का सम्मान है वहां समृद्धि है, जहां भक्ति है वहां भगवान स्वयं आते हैं। धन से घर बनता है पर प्रेम से घर बसता है। यदि यह पावन कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि लक्ष्मी पुराण सुनना केवल कथा नहीं, यह जीवन को दिशा देने वाला एक दिव्य अनुभव है। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि।